जय हिंद साथियों, मेरे YouTube चैनल अभय मोटिवेशन स्टोरी 527 आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, जो जीता वही सिकंदर। मुझे मालूम नहीं यह मुहावरा किसने कही होगी, लेकिन इसके शब्दों पर गौर करें तो यह गलत है। सच में तो सिकंदर जीता ही नहीं, बल्कि हार गया है। दरअसल उसके जिस महान युद्ध में जीतने की बात कही जाती है, उस युद्ध में वो हार गया। विजेता तो पोरस था। सिकंदर पूरे संसार को जीतने का सपना लिए भारत आया और एक के बाद एक लड़ाइयाँ वो जीतता चला गया। और उसके द्वारा इतनी लड़ाइयाँ जीतने के बाद इतिहासकार ये मानने को तैयार ही नहीं कि पोरस का युद्ध सिकंदर हार गया। और पूरे भारत में ये बात फैल गई कि सिकंदर जीत गया। सिकंदर ने हार के बाद सोचा, इस युद्ध से क्या हासिल हो। उस हार ने सिकंदर की सोच बनी और सिकंदर की जीत युद्ध हारने के बाद हुई। एक दिन सिकंदर बहुत बीमार हो गया और एक शाम मर गया। उसकी अंतिम यात्रा में उसके दोनों हाथ अर्थी के बाहर थे। उसको देखने के लिए बहुत लोग आए। उन्होंने कहा कि ये तो मेरे महान शासक का अपमान है। फिर पता चला कि ऐसी इच्छा सिकंदर की ही थी। अब सवाल आता है कि सिकंदर ऐसा क्यों चाहता। मरने से पहले सिकंदर की इच्छा थी जो उसने अपने एक साथी को बता रखी थी कि उसकी अंतिम यात्रा में उसके दोनों हाथ अर्थी के बाहर लटका दिए जाएं, ताकि संसार ये जान सके कि सिकंदर इस दुनिया में खाली हाथ आया था और खाली हाथ जा रहा था। उसने दुनिया को दिखा दिया कि संसार में सब खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाते हैं। तभी से उसने घमंडी और क्रूर राजा जीत का प्रमाण बन गया। जिस युद्ध को वो हार गया था, उस युद्ध को भी उसने किताबों और लोगों के दिलों में जीत लिया। तभी से ये मुहावरा प्रचलित हो गया, जो जीता वही सिकंदर। सिकंदर तलवार के दम पर दुनिया को जीतना चाहा, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि ऐसा संभव नहीं है। उसने विचारों के दम पर लोगों के दिलों को जीता। जो इस बात को समझ जाता है वो जीत जाता है, और जो जीत जाता है वही सिकंदर कहलाता है। जय हिंद साथियों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।